चलिए, और लोग, अगर आपको पता है कोई ग्रुप में है जिसने ज्वाइन नहीं किया अब तक, प्लीज़ आस्क देम टू ज्वाइन। वी आर स्टिल शॉर्ट ऑफ आई थिंक 3 to 4 people कैन। चलिए ठीक है, और एक आधा सवाल। बुद्धा चरिता किसने लिखी है? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर बताओ भाई, बुद्धा चरिता किसने लिखी है? बुद्धा चरिता वाज रिटन बाय, किसने लिखा है बुद्धा चरिता? अश्वघोष। अश्वघोष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज उग्रसेन? उग्रसेन कौन है? उग्रसेन। सर नंदा उग्रसेन डायनेस्टी में थे उग्रसेन। कौन थे? कौन से नंद थे वो? पहले नंदा। बाण भट्ट। बाण भट्ट लिख किसने कैंसिल कर दिया अभी? बाण भट्ट, विकास राज। बाण भट्ट। बाण भट्ट के बारे में बताओ, कौन है बाण भट्ट? सर मैथमेटिशियन। बट हर्ष हाँ हाँ हाँ, लिखी। बाण भट्टा ने लिखी थी हर्षा चरिता। बाण भट्ट जो है उन्होंने लिखी थी हर्षा चरिता। हर्ष के टाइम पे संस्कृत प्रोज राइटर थे। उग्रसेन के मदमहापद्मानंद। ठीक है, एक जन ने लिख दिया उग्रसेन महापद्मानंद, एक और जन ने लिख दिया, एक और जन ने लिख दिया, एक और जन ने लिख दिया क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। गुप्ता से भी तो कुछ पूछ लूं। सर एक फाइल थी मर्ज फाइल, वो कहाँ पे शेयर की है आपने? मैं फिर से मतलब ग्रुप वो में डाल मेन देता ग्रुप हूँ। में है? हाँ एक बार डाल दीजिए। मैं डालता हूँ मर्ज्ड फाइल ग्रुप में। सर एक बात और पूछनी थी, ये जो टाइमलाइन है, सर कोई आपके पास ऐसा चार्ट है क्या टाइमलाइन का जहाँ पे सेंचुरीज के हिसाब से लिखा हो? बेसिकली जो हमें मिलता है वो ईयर्स में मिलता है, लेकिन क्वेश्चंस तो वैसे आते हैं ना 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी, सम टाइम कंफ्यूजन हो जाती है। सेंचुरीज के हिसाब से चार्ट तो नहीं है, बट यू कैन टेक इट एज एन एक्सरसाइज। आप बना लो जो नहीं मिल रहा है। सर मैंने बनाया है बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि एक बार इसको मैं वेरीफाई कर लूँ फिर से, लाइक हैंड रिटन है तो। आप एक काम करो, आप अपना मेल कर दो, अपना हैंड रिटन मेल ओके कर दो। कितना बनाया है, कहाँ से कहाँ तक बनाया है? सर मेरे पास ईयर वाइज मतलब एक बहुत बड़ा चार्ट सी था तो उसमें मेन मेन सी सी डायनेस्टीज सी का मैंने लिखा है। मेन बात ये है ना कि अगर आपने समझ लिया है, क्योंकि इसको आप क्या याद करोगे पूरा सेंचुरी वाइज? नहीं सर पूरा तो नहीं, बट मेन जैसे 6th 7th 8th टिल 13th सेंचुरी का थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं ना, अर्ली 8th वहीं सेंचुरी से आ रहे 7th हैं, सेंचुरी, वहीं से आ रहे हैं, है वहीं ना? से आ रहे हैं क्वेश्चन, ज्यादा वहीं से आ रहे हैं। यस क्वेश्चन सर, मैंने तो पिछले लेक्चर में उसका भी एक बताया था कि यादव कर लो, वहीं से आ रहे हैं वो सब, वही पीरियड है। राष्ट्रकूट, यादव, पाला सेना, वहीं से पूछ रहा है वो। मेडिवल में ये भी वो स्टार्टिंग का पार्ट पूछ रहा है। मुगल से थोड़ा सा पहले वाले आजकल आ रहे हैं, 2 बार तो यही आ गया अपने सल्तनत पीरियड का आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे आ गया यार, जो मंगोल इन्वेजन था उस पर 2 बार पूछ लिया। तो यस, क्वेश्चन वो वाले एरिया से आ रहे हैं।
एक और तो बात उस पर पूछती, ध्यान देना चाहिए। जो हम ये याद करते हैं कि जैसे मौर्यन डायनेस्टी 321 BC है, तो इसको मतलब हम कैसे, मतलब सेंचुरी में कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आप वो थर्ड बीसी में सेंचुरी। जाती हैं, जब भी आप बीसी में जा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि 321 है तो उसका नेक्स्ट वाला बोलना है। 4th सेंचुरी बीसी है ये। अच्छा, ओके सर। 269 हो गया तो 2 का नेक्स्ट वाला 3rd सेंचुरी ठीक। बीसी। अच्छा, ओके। 150 बीसी है तो 2nd सेंचुरी। अच्छा, ठीक है सर, और एक आगे। जब सर हाँ, सर ये ये बीसी बीसी वाली और बात हो एडी गई, का ये चेंज बीसी होता हो है ना? गई। हाँ, ये बीसी का था, मैं बता रहा था, ये बीसी का था। अब बीसी के बाद जब आप एडी में आएंगी तो समझ लीजिए 679 बोल दिया तो ये कौन सी सेंचुरी होगी? जैसे अभी कौन सी सेंचुरी 1500। चल रही है? अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी तो 21st 21st। है। 21st नेक्स्ट वाली। सर 2024 बोलते हैं हम तो नेक्स्ट वाली। तो क्या सर आई होगा? थिंक उल्टा बता दिया शायद आपने। बीसी में लाइक अगर हम 300 to 400 बीसी लिखते हैं तो इसको थर्ड सेंचुरी मानते हैं, लेकिन अगर यही चीज 300 to 400 एडी लिख रहे हैं तो इसको फोर्थ सेंचुरी मानेंगे, फोर्थ सेंचुरी एडी। मतलब मेरे तो को तो अशोका इस हिसाब से कौन से सेंचुरी में हुए? ईयर पता होना चाहिए। अच्छा, अशोका का तो 269 BC है। तो फिर वो ईयर थर्ड सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी में चले गए। ईयर तो जैसे अपना उसने रटाया था, मौर्य, अशोक और रुद्रदामन और इन सब का, तो सेंचुरी में कैसे करना होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था, पहले आप एडी का समझ लो। मैंने यह साल आपको दे दिया 1498, तो ये कौन सी सेंचुरी हुई? सेंचुरी 498 BC है, AD? 1498 एडी है। AD है। आपने बोला आगे का होता है। हम्म। अरे यार इतना टाइम! जैसे Taro also said something, you also said something, I got confused, like ओके, I'm ठीक है, really मैं confused now. ओके, स्टिल गिव एन आंसर। Like Ashok is 269 BC, तो it would be third century आगे बीसी का। में मत जाओ, एडी का पूछ रहा मैं। 1498 एडी बोला, 1498 एडी। 15th सेंचुरी होगा सर। गुड, इतना समझ गया। और एक सिंपल 1674, ये कौन सा होगा? 17th century। अब बीसी पे चलते हैं। तो चलो भाई, जिसको आता है वो बता देना, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य इस हिसाब से कौन से सेंचुरी में आएंगे? मौर्य का 321 BC है, तो 4th century। फोर्थ। अशोक का कौन से में आएगा? अशोक इज 269 BC, तो थर्ड सेंचुरी। 269 क्या है? 269 कौन सा साल है उसके पैदा होने का? नहीं, ईयर ऑफ कोरोनेशन, मतलब कि जब वो आया थ्रोन में, सैट ऑन द थ्रोन। और कुछ छूटा? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बाकी था। रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन तीन जगह 150। 150 वॉट, एडी या बीसी? इट इज 159 AD। तो वो कौन सा सेंचुरी होगा? 16th। सेकंड। सेकेंड सेंचुरी। 150 एडी है, 150 16, हाँ 15 समझ लो। 150 एडी है ना, एक 150, तो वो सेकेंड सेंचुरी होगा। फर्स्ट ठीक 150, है सर। 1500 होता तो 150 16th आएगा। 16th होता, ठीक है वो गॉट इट। 150 है। सरथवा क्या है? सरथवा कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स।
बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन कहाँ है? ईरान। वापस सेम क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। ये अष्टाध्यायी तो पाणिनि। अष्टाध्यायी इज पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। वापस सेम क्वेश्चन बोला तो आपको लगा पहले जो पूछा था वापस भी पूछ रहा हूँ, है ना? आई सेड पाणिनि ओनली। अच्छा, नहीं किसी ने भाष कहा ना, उनको कहा मैंने, someone said भाष। चलो मुझे बताओ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया? काल अशोक। काल अशोक। यस वैशाली में। और चेड हुआ था उसके द्वारा महाकसापा तो फर्स्ट था। सबाकामी सबाकामी से सबाकामी सब कहीं कहीं ना सब करनी भी लिखते हैं, SABKARNI। यस सर। किसी ने थोड़ी देर पहले, मुझे याद है, सेंचुरी में उल्टा कहा था। समन वाज सेइंग कि AD का उल्टा होगा। वापस से मैं सबसे पूछता हूँ, किसी को अगर अंदर मन में कुछ और लग रहा है तो बोलो। 269 BC कौन सा सेंचुरी होगा? थर्ड सेंचुरी। किसी के हिसाब से सेकंड तो नहीं होगा? सर मुझे अभी भी लगता है कि अगर BC है तो सेकंड सेंचुरी BC है, क्योंकि अशोक का जैसे हम बोलते हैं तो वो 300 से मतलब ऐसे लिखते हैं व्हाट हिस्ट्री आर में। यू यूजिंग, लैपटॉप और सिंपल सा फोन? इसका मैं और सिंपल सा बता देता हूँ इसका। AD-BC भूल जाओ, जो 260 है ना, अगर वो AD में भी रहेगा या BC में भी रहेगा वो थर्ड ही सेंचुरी रहेगा। तो +1 ही करना है 1459 दोनों कुछ में। भी है। हाँ बस यही करना है। जैसे अभी अब का देखो, जो चल रहा है 21st सेंचुरी कहीं चल से रही है 2024, तो अगर ये BC में भी रहता तो भी 21 ही होता, 21 सेंचुरी BC। कहीं से आप शायद बेकार में जबरदस्ती कंफ्यूज हो गई हैं कि BC का अलग होता है, AD का अलग होता है। दोनों में आपको ऐड करना है, सही बोला है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप बस इतना गूगल पे टाइप कर दीजिए व्हाट इज थर्ड सेंचुरी, तो आपको टाइम पीरियड दे देगा वो, व्हाट इज थर्ड सेंचुरी। यहाँ पे लिख के आ रहा है 201 से 300 तक, यानी 269 इसके बीच में आता है, तो 269 विल बी थर्ड सेंचुरी। डू नॉट कंफ्यूज ऑन दैट, आपको दोनों में ऐड ही करना है। चलिए सवाल तो हो गए लगभग। सर थर्ड सेंचुरी BC ऐसे दिखा रहा है ना, 300 BC to 201 BC। तो अगर हम कोई आपको बोल रहा है कि 201 या 252 BC, तो वो थर्ड तो वो सेंचुरी में ही थर्ड गिना सेंचुरी जाएगा। BC। यस 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 यस। वही बात बोल रही थी सर मैं। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन कौन से स्टेट में है? गाजीपुर यूपी। कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी। उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, हमने ये सब कर लिया है, ग्रीक कर लिया है हमने। अब हमको करना है ये तो हो गया। क्या करना है हमें? मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ग्रीक हो गया, आर्किटेक्चर करते हैं। चलो बढ़िया। रटते चलना। आर्किटेक्चर इन इंडिया कर रहे हैं। पहला शुरू होता है खजुराहो टेम्पल से। कहाँ है खजुराहो टेम्पल?
प्रदेश। मध्य प्रदेश। ये एक चंडेला आर्किटेक्चर है, हमने पहले भी इसके बारे में देखा हुआ है। चंडेला, ये एक चंडेला आर्किटेक्चर है। चंडेला आर्किटेक्चर है। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। थोड़ा ना मैप पे खजुराहो की पोजीशन किसी को पता है एमपी में कहाँ आएगी? पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन। पन्ना के पास में आएगी सर, ऊपर ऊपर। तो इन सब जगहों की जरा सा एटलस में भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट जगहों का मैप पे लोकेशन। थोड़ा अपने भी दिमाग में एक बार देख लेना मैप पे लोकेशन क्या है इन सब का, ठीक है। दे वर बिल्ड बिटवीन 950 एंड 1050 AD। ये आजकल जरा बहुत ही फेवरेट टाइम पीरियड हो गया है ये, 7th 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का यूपीएससी का। बाय कंडरिया, दे वर बिल्ड बिटवीन 950 से 1050 AD। ये हो गया खजुराहो टेम्पल। एक होता है कंडरिया महादेव टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाय विद्याधर। हमने विद्याधर का नाम सुना है कहीं मेडिवल वालों, जिसने मेडिवल का कोर्स किया है? मोहम्मद जब गजनवी आया था तो उसने विद्याधर को उसने हराया था। उसके बाद सोमनाथ का उसने प्लंडर किया था जब वहाँ पे भीमदेव राजा को हराया था उसने। तो भीमदेव कौन था? अगर विद्याधर ने हरा दिया था। पहले उसने विद्याधर से लड़ाई करी थी, उसके बाद देन ही प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। वहां पे था भीमदेव। हाँ, वहां पे था भीमदेव। विद्याधर दूसरी बार हम देख रहे हैं, जिसने मेडिवल का कोर्स अच्छे से किया उसको याद होना चाहिए। विद्याधर तो जीता था ना? हाँ, विद्याधर जीता था। विद्याधर जीता था, भीमदेव हारे थे। तो कंडरिया महादेव टेम्पल मे बी बिल्ड बाय विद्याधर इज बेस्ट अमंग दीज टेम्पल्स। तो कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो टेम्पल का ही पार्ट है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है ना। There is a description of construction of 85 temples in Khajuraho। तो उसमें से एक टेम्पल है कंडरिया महादेव टेम्पल। तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या ये खजुराहो टेम्पल है, तो गलत मार के मत आना कि नहीं ये तो कुछ और है। सेम ही है, ये उसका पार्ट है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उसका एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें से एक टेम्पल है कंडरिया महादेव टेम्पल, जो बनाया था मे बी विद्याधर ने। ये सबसे बेस्ट सेव्ड है। दीज टेम्पल्स आर रिलेटेड टू वैष्णव, शैव, शक्ति एंड जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया। सारे हैं। मातंगेश्वर टेम्पल, ये दूसरे टेम्पल की बात कर रहा है खजुराहो की। एक हमने देखा कंडरिया महादेव, यह है मातंगेश्वर टेम्पल ऑफ खजुराहो इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग किंग धांगाज एम्पायर। ये हमें याद करने की इतनी जरूरत नहीं है कि धांगा के टाइम पे बना था, बट इतना याद रखो मातंगेश्वर टेम्पल, कंडरिया महादेव टेम्पल, ये सारे खजुराहो टेम्पल के पार्ट हैं। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग किंग धांगास, ठीक है। पार्श्वनाथ टेम्पल इज फेमस अमंग दी जैन टेम्पल्स। ये हमने पहले भी देखा है। पार्श्वनाथ हमें नाम भी पता है ना। पारसनाथ, पार्श्वनाथ, जैन ओरिजिन नाम। यस। तो पार्श्वनाथ टेम्पल इज फेमस अमंग दी जैन टेम्पल्स। दी अदर टेम्पल्स आर 64 योगिनी। पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू है 64 योगिनी के बारे में। ब्रह्मा, लालगुआन महादेव, लक्ष्मण एंड विश्वनाथ टेम्पल। खजुराहो टेम्पल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड सांची स्तूप आर लिस्टेड अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक तो ये दोनों रट लो, तीनों रट लो कि ये टेम्पल्स के नाम। दूसरा बोल देगा कि खजुराहो टेम्पल जो है वो केवल हिंदू कल्चर पे बेस्ड है, तो वो गलत हो जाएगा। जैनिज्म भी है, या केवल वैष्णव शैव बोल देगा। इसमें बुद्धिज्म नहीं है, जैनिज्म है, शैव, शक्ति और वैष्णव है। हिंदुइज्म और जैनिज्म है। कंडरिया महादेव, मातंगेश्वर टेम्पल। अब जहाँ पे भी हम भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, उसमें खजुराहो टेम्पल के बारे में इतना डीप में हमें नहीं पढ़ने मिलता है, राइट। हम जनरली जो 4-5 टेम्पल ऑफ टाइप्स हैं वो हम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डीप में बताया, एंशिएंट का पार्ट है और पीडीएफ भी अच्छा है इसके लिए। थोड़ा सा इसने डीप में बता दिया, दूसरी जगह पे जो इतना नहीं मिलेगा। खजुराहो टेम्पल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये तो पता ही है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, यहाँ पे क्या है, रॉक के अंदर क्या है, रॉक्स के अंदर क्या मिला है? ग्रुप हंटिंग।
ड्राइंग्स मिली हैं ग्रुप हंटिंग की, यस। हम्म, और सांची स्तूप। अब आ जाते केव पे। अजंता एंड बाघ केव्स आर द एग्जांपल ऑफ केव पेंटिंग्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पीरियड के साथ दिमाग में बिठा लो कौन सा कब हुआ है। वैसे तो बहुत सारे केव्स हैं जो 8-8, 9-9, 100 साल तक बने हैं। तो बाघ केव्स और अजंता केव्स के साथ याद रखने का, आर द एग्जांपल ऑफ केव पेंटिंग्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इन केव्स में केव पेंटिंग्स कब बनी? गुप्ता पीरियड में। केव्स कब बने वो नहीं, केव पेंटिंग्स कब बनी। अजंता कहाँ है? वाघोरी रिवर के किनारे। वघोरा। वाघोरा। गुड। Ajanta caves are located in Aurangabad district in Maharashtra. An earlier group of these caves were built during Satvana period. Later, a major part of caves were built during Vakataka period. The stone carvings, आज ना खत्म करने से पहले ना एक बार वो वीडियो वापस देखने का ट्राई करेंगे टाइम पीरियड वाला। Earlier group of these caves were built during Satvana period. यानी स्टार्टिंग के सतवाना में बने, वाकाटका में भी बने, पेंटिंग्स गुप्ता के टाइम पे बनी। यानी इन केव्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज ने काम किया है। द स्टोन कार्विंग्स आर सीन एज अ वर्क ऑफ मास्टरपीस इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केव नंबर 16 नंबर के साथ रट लो। हैज एन इंपॉर्टेंट पेंटेड theme depicted in cave 17 had a well preserved painting of Vakataka age that includes a huge gigantic wheel representing the wheel of life। तो केव नंबर 17 में है व्हील जो कि वाकाटका पीरियड का, और केव नंबर 16 में है एक इंपॉर्टेंट पेंटेड थीम। द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व एंड पद्मपानी आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर्स इन केव्स वन ऑफ द अजंता। अजंता का जो नाम ही है वो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग ये है बोधिसत्व की, बोधिसत्व पद्मपानी वाली। आई एम श्योर आप लोगों ने ये पेंटिंग देखी होगी। देखी है पेंटिंग? यस सर। एनसीईआरटी में। बोरिंग लगता है थोड़ा सा ये, लेकिन बने रहो साथ में, ठीक है। बोधिसत्व की पेंटिंग। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? बोधिसत्व पद्मपानी की कहाँ है? अजंता में है, बाघ में है, कहाँ है? पद्मपानी in Sanskrit literally means one who holds the lotus. Padmapani. Bodhisattva Padmapani sits among the crowd of devotees, both princesses and commoners with long dark hair. ये सब अपने इतना काम का नहीं है, पढ़ लो खाली। Flowing down below a jeweled crown, he stands holding his attribute, a blue lotus flower in his right hand. इतना important नहीं है। वैसे एक बार ये पूछा हुआ है ना, मीन्स में आया था नटराज के बारे में। So basically Chola and Pirates. Yes. Imperial Chola. Yes. अब हम आ जाते हैं एक जैन टेम्पल के बारे में। ज्यादा है नहीं सर इसमें। गुप्ता रूलर जो थे वो हिंदू थे ना, एंड दे आर गुप्ता गिविंग हिंदू। पेट्रोनेज, दे आर गिविंग तो पेट्रोनेज यस फॉर जैन्स एज वेल यस यस ओवर यस यस, ये तो मैंने यस सर। पहले भी बताया था। बहुत ही रिमार्केबल टॉलरेंस था। ये शायद टॉलरेंस शब्द की जरूरत भी नहीं थी उस समय, क्योंकि ये तो लगता था ये तो नेचुरल, ये तो करना ही है। बिकॉज द पॉपुलेशन वाज जैन। हाँ, दे मस्ट हैव बीन गुड ये आपको पॉपुलेशन। करना ही है, ये आपको डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हार्मनी तो रखनी ही है। ये इस टाइम पे शायद मुझे लगता है ये कोई अच्छा एट्रीब्यूट है, ये भी नहीं कहा गया होगा। ये तो करना ही है, बाय डिफॉल्ट करना ही ऐसा होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऐसे देखे हैं। इवन द सतवाहनास दे वर हिंदूज, उन्होंने भी बनवाया अजंता। Mauryans also supported. मौर्यंस अशोका वो के लोग एक बाद दूसरे का करते थे। मैं बुद्धिस्ट हूँ, यस। अशोका बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो आजीविका को दे देंगे, जैन को दे देंगे। बिंदुसार आजीविका थे, लेकिन उन्होंने जैन को कर दिया, करते थे। शुंग ने दिलवाड़ा आके जैन पर टेम्पल। डिस्ट्रॉय किया ना। शुंग, यस, शुंग ने डिस्ट्रॉय किया, तो उसके बेटे ने बनवाया भी है। अच्छा, शुंग ने डिस्ट्रॉय किया, अजातशत्रु ने बनाया शुंग ने वापस। क्या डिस्ट्रॉय किया सर? स्तूप्स डिस्ट्रॉय किए थे। इट वाज रिटेलिटरी एक्शन टू द एक्सपांडिंग बुद्धिज्म इन द कंटेम्परेरी इंडिया उस टाइम पे।
पुष्यमित्र सुंग या फिर पुष्यमित्र इसको शुंग, यस यस, उसका बेटे फिर अजातशत्रु ने बनवाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू वाज बिल्ड बाय विमल शाह, ठीक है, हु वाज अ फ्यूड ऑफ चालुक्य या सोलंकी। ये गुजरात के जो सोलंकी है चालुक्य दोनों एक ही है, वहां के चालुक्य को सोलंकी बोलने लग गए। भीमदेव वन के ये फ्यूडेटरी थे। दिलवाड़ा जैन टेम्पल बनवाया इन्होंने, विमल शाह ने। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो याद भी नहीं रहेगा आगे, बट भीमदेव तो याद है, भीमदेव याद है ना, भीमदेव। 1 and 2 अभी बात हुई थी, यस। नायिका The Jain temple is famous for extraordinary architecture and marvelous marble stone carvings. The Palitana temple of Jainism is located on Shatrunjay hill near the Palitana in Bhavnagar district. Shatrunjay hill रट लो, पालीटाना टेम्पल रट लो। अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, एक राउंड और वापस मार दूंगा तो हो जाएगा। एलिफेंटा केव्स बहुत फेमस है। एलिफेंटा केव्स मुंबई के पास, बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। वाकाटाका लिख के दे देगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रकूट्स ने बिल्ड किया है। एलिफेंटा किसने बिल्ड किया है भाई? राष्ट्रकूट्स ने बिल्ड किया है, यानी ये इन सबसे काफी लेटेस्ट है। दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 groups of caves. The first is a large group of 5 Hindu caves and the second one is a smaller group of 2 Buddhist caves. The caves are considered to be belonging to the 5th to 6th century AD. 5th से 6th century AD के होगी। The statue of the famous Trinity Shiva obtained is here. Trinity Shiva. Ellora is located in the Aurangabad. क्या हो गया? ट्रिनिटी शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश ना। हाँ, वो तीन सर, यस, ट्रिनिटी शिवा। एलोरा बहुत ही अच्छा डिजाइन है यहाँ पे, अगर किसी ने विजिट किया हो। पोर्चुगीज ने ना इसको काफी भयंकर तोड़ा है, इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को, ना 12-12 फीट के सोल्जर्स टाइप बनाए हुए हैं। जो गेट जिस गेट से या जिस डोर से आप एंट्री लेते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट में 12-12 फीट के 2 सोल्जर्स जैसा मूर्ति बना होगा, बहुत ऊंचा ऊंचा। तो उनका ना पैर तोड़ा है खाली, पूरा भी तोड़ सकते थे बट खाली पैर तोड़ा, सो दैट यू डोंट फॉरगेट दैट देयर वाज एन आर्मी हु डिस्ट्रॉयड योर सिविलाइजेशनल रिमेन्स। पूरा तोड़ दिया तो आप भूल जाओगे ना कि यहाँ पे कुछ था। पैर टूटा रहेगा खाली, तब को याद रहेगा कि हाँ कोई आया था और उसने तोड़ दिया था। तो द पोर्चुगीज दे वर वेरी ब्रूटल, मच मोर देन द ब्रिटिश, देन द फ्रेंच, डच। सबसे ज्यादा ब्रूटल थे पोर्चुगीज, और उन्होंने आपके मन को आघात करने के लिए केवल आधा आधा तोड़ा था मूर्तियों को, ताकि आपको याद रहे कि कोई तोड़ के गया है। सो लेट्स कम टू एलोरा। एलोरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अजंता एलोरा दोनों पास में ही है। This is the world famous for rocky caves. There are total of 34 caves. These caves belong to different periods among them. 1 to 2 belongs to Buddhists, 13 to 29 Hindus और 30 to 34 Jains, सारे हैं इसमें। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है कैलाश टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर देखने में। कैलाश टेम्पल का फोटो आप लोगों ने देखा होगा। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, बहुत ही सुंदर कैलाश टेम्पल बनाया है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूट रूलर, इसका नाम रटना बेहद जरूरी, कृष्णा वन ने बनाया है। कृष्णा वन ने बनाया है कैलाश, के कृष्णा वन ने बनाया है। राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन ने बनाया है, द्रविडियन स्टाइल में। नासिक केव्स ऑफ नासिका नोन एज पांडवलेनी, पांडवलेनी कहते हैं, पांडवलेनी या पंच पांडवलेनी भी कहते हैं। पांडवलेनी केव्स हैं नासिक में। कृष्णा वन ने बनाया कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल है एलोरा में, उसको बनाने वाले राष्ट्रकूट ने एक और बनाया था, अभी ऊपर हमने देखा था। एलिफेंटा भी राष्ट्रकूट ने बनवाया है, एलोरा भी राष्ट्रकूट ने बनवाया, इसलिए दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों मिलेंगे इसमें एलोरा में, ठीक है। और ये पांडवलिनी हो गए कृष्णा। राष्ट्रकूट किंग्स आल्सो पैट्रोनाइज फॉलोअर्स ऑफ शैव वैष्णव शक्ति फॉलोअर्स, बट दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म। राष्ट्रकूट क्या थे भाई? जैन थे।
Since many of the scholars who flourished in their courts and wrote in Sanskrit, Kannada, and a few in Apabhrams and Prakrit were Jains. King Amogvarsh I was the disciple of Jain Acharya Jinasen, the author of Adi Puran. नाम रटना इंपॉर्टेंट है जिनासेन का भी और आदि पुराण का भी. आदि पुराण, जिनासेन, आदि पुराण किसने लिखा है? अमोघवर्ष वन. बहुत बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर। जी सर, नो सर। ध्यान अच्छा दिए है। रहो थोड़ा थोड़ा बीच में. अब जैसे ये यहाँ पे ऑथर नाम रटना इंपॉर्टेंट. कृष्णा वन ने कैलाश बनाया, ये रटना इंपॉर्टेंट. अब ऊपर धांग ने कोई बनाया था वो हमको नहीं रटना था, बट कैलाश टेम्पल कृष्णा वन ने बनाया, राष्ट्रकूट ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है. राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष ये लोग जैन थे और जिनासेन इनके आचार्य थे. जिनासेन ने आदि पुराण लिखी है, ये भी रटना इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा थोड़ी देर में. कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी मतलब लगभग कौन सा साल होगा बताओ भाई? 13th सेंचुरी मतलब कौन सा साल होगा बताओ, टाइम फ्रेम बताओ. 1200 1201 से 1299 या 1300 तक ना. चलो, कोणार्क सन टेम्पल इज अ 13th सेंचुरी सन टेम्पल इन ओडिशा बाय नरसिम्हदेव वन. बहुत इंपॉर्टेंट, नाम रटना, रटो नाम. कैलाश टेम्पल किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव. अरे कैलाश टेम्पल कृष्णा कृष्ण वन कृष्णा के वन. कृष्णा वन ने कैलाश टेम्पल. कौन सा किंग था वो? कौन सी डायनेस्टी का? राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट का था. एलिफेंटा किसने बनवाया? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने बनाया. राष्ट्रकूट ने. बोलो, बोलोगे तो बोर नहीं होगा, याद होगा. कोणार्क सन टेम्पल बनाया नरसिम्हदेव वन ने. वन वन, ये भी वन वो भी वन. कोणार्क सन टेम्पल बनवाया नरसिम्हदेव वन ने. इट वॉज कंसीव्ड as a huge solar chariot with 12 pairs of exquisitely ornamental wheels dragged by 7 rearing horses. ठीक है, 7 घोड़े हैं, रट लो, 7 घोड़े हैं. The monument is called Black Pagoda. ये भी रट लो भाई, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं इसको. कहीं तो स्टेट वेट में पूछता था, क्या पता यूपीएससी में डाल ये लास्ट ईयर न्यूज में था ब्लैक पगोड़ा. ब्लैक पगोड़ा न्यूज में था लास्ट. कोणार्क सन टेम्पल हो गया. कौन बनाया था? बोलो बोलो. 13th नरसिम्हदेव century. वन. कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? अभी तो नहीं, पर कल बताया था मैंने. ईस्टर्न गंगा है ये, ईस्टर्न गंगा. ईस्टर्न गंगा, ईस्टर्न गंगा, ईस्टर्न गंगा ने बनाया है. ईस्टर्न गंगा ने बनाया है. ईस्टर्न गंगा ने बनाया है, रट लो. चलो, लिंगराज टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ओडिशा. लिंगराज टेम्पल भी ओडिशा में कई टेम्पल है. ओडिशा में जगन्नाथपुरी भी है. Lingaraj temple is one of the most popular temples of Odisha. The temple is dedicated to Lord Shiva, obviously, who is also known as Lingaraj. Lingaraj temple is approximately 180 feet in height and enshrines a huge statue of Lord Shiva. Statue, यहाँ शिव जी का स्टैचू है, शिवलिंग नहीं. The temple is made up of Nagara architecture and is one of the finest example of Nagara architecture. Jagannath temple is located in the Puri district, yes, of Odisha. The temple is made up of Nagara style. Sun Temple of Modhera is in Gujarat. It was constructed by King Bhimdev I of Solanki dynasty. भीमदेव का नाम कई बार आ चुका है. भीमदेव वन ने बनाया था. मार्तंड सन टेम्पल कहाँ है? एक हो गया मोढेरा का, एक हो गया कोणार्क का. मार्तंड सन टेम्पल कहाँ है? याद नहीं सर. ठीक में है ये मार्तंड. चलो, अभी चल रहा है न्यूज में. न्यूज में है, कश्मीर में है.
मार्तंड सन टेम्पल न्यूज में इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, इसीलिए न्यूज में है, तो देख लो ध्यान से। मार्तंड सन टेम्पल है ना। ओके सर। वैसे भी आप अगर सिंघानिया उठाओगे, नितिन सिंघानिया, तो उसमें रेफरेंस है सारे सन टेम्पल्स का। और इसको बनवाया है, जिसके बारे में मैंने परसों बताया था, ललितादित्य मुक्तपीड़ ने, इन दी 8th सेंचुरी। चलिए, टेम्पल ऑफ मोधेरा देख लिया हमने। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा किसने बनवाया? भीमदेव वन ने बनाया है। यहाँ पे हमने लिंगराज टेम्पल देख लिया, लॉर्ड शिवा है, स्टैचू है यहाँ पे। ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल क्या है? नरसिम्हदेव वन ने बनाया है। कौन सी डायनेस्टी है? ईस्टर्न गंगा। चलो, एंगोकार वॉट टेम्पल, ये तो चलो कंबोडिया का सबको पता है, ये भी न्यूज में है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको रिस्टोर कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने प्रोग्राम के अंडर देशों में बनाए गए हिंदू टेम्पल्स या इंडियन कल्चर को जो चीजें प्रमोट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक सूर्य वर्मन थे जिन्होंने इसको बनवाया था, वर्मन डायनेस्टी, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। सिंगापुर, मलेशिया, गुड पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, म्यांमार, इन सब पे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन राजाओं का रहा था अधिपत्य। इवन इफ यू नो चोला डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे, पार्शियली चोला डायनेस्टी के, उनका राज लगभग 16th सेंचुरी में खत्म हुआ फिलीपींस में उनका राज था। चोला, एक सम पार्ट ऑफ चोला डायनेस्टी का निकल के वो लोग वहां चले गए, तो फिलीपींस में उनका राज तब भी बचा हुआ था, तब जाके खत्म हुआ। इंडियंस का काफी लंबा एक्सपांशन रहा है, बट वी आर ऑलवेज बीइंग फीडेड विद द एक्सपांशन ऑफ यूके एंड ऑल। तो हमारा यहाँ इन सब ये सब जो राजा थे वो भी काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड रीजन्स थे। इवन आप थाईलैंड के राजा का नाम देखें तो इट इज बहुत पिछले 10 राजाओं का नाम रामा रहा है। ही द करंट किंग ऑफ थाईलैंड इज रामा 10। चलिए, एंगकोर वॉट साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कंपुचिया पहले कहते थे, अब कहते हैं कंबोडिया। बिल्ड बाय खमेर किंग सूर्यवर्मन। चलिए ठीक है, सूर्यवर्मन ही है, बट 1 या 2 ये मुझे याद नहीं था। खमेर किंग सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था इनको इन दी 12th सेंचुरी इन हिज कैपिटल यशोधरपुरा। डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। इससे बड़ा बिल्डिंग एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडिया में बना रहे हैं। बोरोबुदुर's फेमस स्तूप इज लोकेटेड इन जावा आइलैंड। ध्यान से देख लो, जावा आइलैंड में भी एक इंडोनेशिया में स्तूप है, बोरोबुदुर। इट वाज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। टेम्पल्स वर बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल ड्यूरिंग द reign of Pandyas. Yes. In this period, the temples were small, but ramparts were made around their premises. These ramparts were common, but their gateways, which were called as gopurams. गोपुरम सबको समझ में आ रहा है? गोपुरम क्या होता है? बड़ा सा गेट, ऊंचा, बहुत ऊंचा, उसे कहेंगे गोपुरम। They were elegant, spacious and were embellished with abundant craftsmanship. ठीक है, उस पर आकृतियां बनाई होंगी। नरसिम्हा वर्मन 1, यहाँ हमने किसको देखा? किसको देखा था? यह है नरसिम्हा देव, यह है नरसिम्हा वर्मन। सारे वर्मन आते हैं किसमें? पंड्यन में। महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, सारे वर्मन यहीं आएंगे। नरसिम्हा वर्मन was one of the most famous पल्लव में आएंगे, पल्लव kings, and Mamallan style was devoted during his tenure. Narasimha was a good wrestler. The city of Mamallapuram was named after him. 7 रथ टेम्पल, ये रथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स सबको पता है? महाबलीपुरम या ममल्लापुरम में 7 रथ, they were built by नरसिंह वर्मन। 7 रथ पता है? महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर है। सर इसके आसपास है ना वो अर्जुन का पेनेंस, अर्जुनास पेनेंस, यस, अर्जुनास पेनेंस यहाँ पर है। गंगा का भी बोलते हैं उसको, गंगा भागीरथी। यस, भागीरथी पेनेंस भी कहते हैं, अर्जुनास पेनेंस भी कहते हैं। समझ नहीं पाया वो अर्जुन की भगीरथ है, बट ठीक है। यहाँ पे रथ जो है, धर्मराज रथ द्रौपदी के ऊपर है, तो ये 7 रथ वो
महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर है। महाबलीपुरम में किसने बनाया था इसको? नरसिम्हा वर्मन ने। अपने को ज्यादा इतना याद रखना नाम। किंग्स थे पल्लव, पल्लव पल्लव किंग्स ने इसको बनाया है। किंग्स है पल्लव। जगह महाबलीपुरम सबको पता है, 7 रथ पता है, नाम नहीं याद रहता है। नरसिम्हा वर्मन, ये है नरसिम्हा देव जिन्होंने बनाया है कोणार्क सन टेम्पल। नरसिम्हा देव जिन्होंने बनाया सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल बनाया नरसिम्हा देव ने। और यह है नरसिम्हा वर्मन जिन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया ममल्लापुरम या महाबलीपुरम। ममल्लापुरम is situated on the seashore 55 kilometers south of Chennai, well known for his architectural beauty and is recognized as World's Heritage Site Monument of UNESCO। ठीक है। शोर टेम्पल, रथास, chariots carved out of single rock, Arjuna's penance and other cave temples are some of the famous wonders। जो अभी बात किया वही बता रहा है। Mahabalipuram was a place of pilgrimage even before Pallav period। Mahabalipuram was famous center of Pallav art and architecture। ठीक है। द्रौपदी रथ is the smallest रथ, ये रट लो, उसने लिखा है। तो सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। In the monolithic temples or rath constructed by in the Mamalya style in Pallav period, there is no ornamentation found. It is pinned over lions and elephant-like sculptures। ठीक है। ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद हम एक राउंड और मारेंगे इसको रटने के लिए। तो कोरगनाथ टेम्पल, और लग रहा होगा लेकिन रट लो भाई। श्रीनिवासनल्लूर was built during the period of Chola। परांतकवन का नाम वैसे भी इंपॉर्टेंट है। परांतकवन कंस्ट्रक्शन ऑफ राजराजेश्वर एंड बृहदेश्वर टेम्पल। लिए तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है चोला पीरियड का, या वैसे भी इन जनरल। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में was done during the rule of राजा राजा वन। एक है राजराजेश्वर टेम्पल, एक है बृहदेश्वर टेम्पल, दोनों बनाया राजा राजा वन ने। Granite stones have been used in construction during the reign of Raja Raja's son Rajendra Chola। The temple was constructed at Gangaikond Cholpuram, कैपिटल सिटी थी ये। एक राउंड अभी और मारेंगे, ठीक है। अब आ गए एमपी सोनगिरी में। सोनगिरी द सेक्रेट प्लेस अमंग द दिगंबर जैन डिवोटीज। जैन से हमने एक देखा था ऊपर माउंट आबू में। एंड जैन डिवोटीज एंड ascetic टू प्रैक्टिस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन ऑस्टेरिटी एंड अटेन निर्वाणा। ठीक है। सोनगिरी कहाँ है? एमपी में। सोनगिरी है एमपी में। There are 77 Jain temples with sky high spires। टेम्पल नंबर 57 is main among the which located is चंद्रगुप्त। ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल, important again। Virupaksha temple of Hampi, Karnataka। This temple is named after Lord Shiva, which is known as Virupaksha here। The Nagara, Dravidian, Vesara are three main styles of temple architecture। Nagara style is prevalent throughout North India। ठीक है, पता है। साउथ में होता है Dravidian style। It was spread in South India, especially in the Krishna River and Cape Comorin, Tamil Nadu। The development of Vesara style is made up of mixture of Nagara। आर्ट एंड कल्चर किया है सब लोगों ने, एक बार देखा है। नितिन सिंघानिया पढ़ा है, टेम्पल आर्किटेक्चर किया है। क्यों तक पहुंचे नहीं हो अभी? एक बार तो कर लिया सर। बाकियों ने किया है? सिंघानिया तो नहीं पढ़ी, पर एक बार पढ़ा है। देखो भाई, क्वेश्चन आएंगे तो दोनों का मिला के ही आएगा। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट या मेडिवल का मिला के आएगा। उसको पढ़ना है जरूरी। बुक इतनी मोटी है, पूरी जरूरी है नहीं। पहले तो कसम खा लो, शुरू करोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर से ही शुरू करोगे। उसके बाद पहले चैप्टर में ही दिया है वो। बुक खोलने का किस पे? बुक खोलने का टेम्पल पे। उसके बाद सीधा जाने का बुद्धिज्म जैनिज्म पे। वो खत्म करने के बाद आने का एडिक्ट्स एंड पिलर्स करने का। उसके बाद जो मन में आए देखने का। उसके बाद समझ लो बुक चलोगी। बुक खोलते ही, बुक खोला नहीं कि मुझे टेम्पल आर्किटेक्चर करना है, बुद्धिज्म जैनिज्म करना है, एडिक्ट्स करना है। उसके बाद पीछे वाले बहुत, उसका 20% मुश्किल पढ़ना होगा बुक का। ठीक है, बट कर लो सिंघानिया को लपेट लो और अभी कर लो। लास्ट में समझ में नहीं आता है। और मतलब मेरा पर्सनली बताओ तो मुझे तो पहले नहीं पसंद था बिल्कुल ये आर्ट एंड कल्चर। तो गुस्सा आता था, बिल्कुल नहीं पसंद था। कर लो, क्वेश्चन आएगा दोनों का मिला के ही आएगा। चलो हम आ गए हैं
वेसारा स्टाइल पे द्रविडियंस, दिस स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड एज चालुक्य स्टाइल। वेसारा स्टाइल को क्या कहते हैं? चालुक्य स्टाइल। गुजरात में चालुक्य थे, उनका नाम क्या था? सोलंकी। सोलंकी। Due to Kannada region used by the last Chalukya ruler city, the famous Narsimharanya is located in Sitapur district of Uttar Pradesh. It is believed that sage Dadhichi gladly gave up his bones to gods here. The bone of sage Dadhichi was used to make weapon. The weapon was then used by Lord Indra to defeat asuras. ठीक है, ये स्टोरी सुनी होगी किसी ने। महर्षि दधीची ने अपनी शरीर दे दिया था उनको मतलब उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनको जलाने के बाद जो हड्डियां मिले, उसके बाद उससे परशुराम का अस्त्र बना। यस, अस्त्र बनने के बाद फिर उससे मारा गया। चलो, तो नैमिषारण्य है, गलत प्रोनाउंस कर दिया, नैमिषारण्य है ये। नैमिषारण्य इज लोकेटेड इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। एक राउंड वापस मारते हैं क्योंकि इतने में तो कुछ समझ में आएगा नहीं। चलो भाई, खजुराहो का टेम्पल एविडेंस किसने बनाया है? ये चंडेला आर्किटेक्चर है। याद करो, रट्टा मारो, खजुराहो किसका है? चंडेला है। चंडेलास थे ना वहां पे बुंदेलखंड रीजन में, चंडेलास। खजुराहो किसने बनाया? चंडेलास ने बनाया। इसके दो मंदिर पढ़ लिए हमने, कंडरिया महादेव मंदिर और मातंगेश्वर टेम्पल। कंडरिया महादेव बनाया विद्याधर ने, मातंगेश्वर टेम्पल भी इसी का पार्ट है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। हमने देखा पार्श्वनाथ टेम्पल, नाम से पता चल रहा है जैन टेम्पल है, ये भी इसी के अंदर है। बोल दिया किसी ने खजुराहो टेम्पल केवल हिंदू का है, तो नहीं भाई, हिंदू जैन दोनों का है। हमने देखा खजुराहो टेम्पल बनाया है चंडेलास ने, कौंडरिया महादेव टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो है जैन टेम्पल। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स है, अपने काम के नहीं है। खजुराहो टेम्पल जो भीमबेटका रॉक आर्ट्स और सांची स्तूप, ये सारे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए हुए हैं। सही बात है, किया हुआ, ठीक है। अजंता और बाघ केव्स पे आ जाते हैं, बहुत ही लंबे पीरियड में बने हैं, लेकिन इनकी केव पेंटिंग्स जो है हमें गुप्ता पीरियड से याद रखनी है। अजंता, बाघ, गुप्ता, ABG। बोधिसत्व पद्म पानी की टेम्पल जो अजंता में बनी है, बहुत ही फेमस है, उसके बारे में थोड़ा पता है, आगे नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है। बोधिसत्व पद्म पानी की टेम्पल बनी है अजंता में। दिस विल नॉट सफाइस, इसको आपको सिंघानिया से करना ही पड़ेगा, सिंघानिया भी साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लोग यहाँ से सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो जा रहा है, तो नहीं, ये इसमें से नहीं हो रहा, आप वो अलग सब्जेक्ट है, पूरा उसको करना पड़ेगा। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? ये दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू में है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू में विमल शाह ने बनाया था, जो कि भीमदेव के फ्यूडेटरी थे। पालीटाना टेम्पल शत्रुंजय हिल भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ये भी जैन है। एलिफेंटा केव्स, इसमें भाई हिंदू बुद्धिस्ट जैन सारे हैं, ठीक है। इसको बनाया है, एलिफेंटा किसने बनाया है? राष्ट्रकूट ने। सॉरी, मैं एलोरा बोल रहा था, दिस इज एलिफेंटा। एलिफेंटा है हिंदू और बुद्धिस्ट है इसमें, सॉरी, एलिफेंटा है ये, एलिफेंटा में हिंदू और बुद्धिस्ट है, इसको बनाया राष्ट्रकूट ने। और कौन सा बनाया राष्ट्रकूट ने? एलोरा एलिफेंटा। आर्किटेक्चर भी सेम है और पता भी चलता है कि दोनों ने ही सेम इंसान ने बनाया, सेम डायनेस्टी ने बनाया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाया। यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स है, यहाँ पे ट्रिनिटी ऑफ शिवा है, ये एलिफेंटा केव्स की बात कर रहे हैं, आइलैंड है ये। एलोरा ये भी बनाया है राष्ट्रकूट ने। यहाँ पे हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों है। कैलाश टेम्पल जो कि कृष्णा वन ने बनवाया है, कैलाश के कृष्णा वन, कैलाश कृष्णा वन। और एक है नासिक में पंडवलिनी केव्स। राष्ट्रकूट खुद जैन थे। अमोघ वर्ष जिनासेन आदि पुराण, अमोघ वर्ष ये पेट्रोनाइज करते थे जिनासेन को, उस किसके ऑथर है वो? आदि पुराण के। कोणार्क सन टेम्पल बनाया है नरसिम्हदेव वन ने, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी ध्यान में रख लो, और जब आप पढ़ने जाओगे आर्ट एंड कल्चर तो फिर वहां पे तो पक्का दिया होगा। कोणार्क सन टेम्पल बनाया नरसिम्हदेव वन ने, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं इसको। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? ये उड़ीसा में। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में, टेम्पल ऑफ मोधेरा, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा कहाँ है? गुजरात में, भीमदेव वन ने बनाया था। मैंने अभी पूछा मार्तांड सन टेम्पल कहाँ है, तो वो है कश्मीर में। एंगोकार वाट कंपूचिया या आज के कंबोडिया में, सूर्यवर्मन 2 ने 12वीं सेंचुरी में बनाया था। बोरोबुदूर कहाँ है? ये इंडोनेशिया, एक ही पढ़ा हमने, इंडोनेशिया जावा आइलैंड पे है, इंडोनेशिया में स्तूप है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पल्लव पे। पल्लव में नरसिंह वर्मन वन ने बनाया है, पल्लव किंग नरसिंह वर्मन वन ने बनाया है पूरा ममल्लापुरम का कॉम्प्लेक्स, 7 रथ का कॉम्प्लेक्स, अर्जुनास पेरेंट्स, वो सब बनाया है नरसिंह वर्मन ने। इसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ का है। कोरगनाथ टेम्पल हमने देखा, परांटक वन, कोरगनाथ टेम्पल परांटक वन चोला के, कोरगनाथ टेम्पल परांटक वन चोला के, परांटक वन कोरगनाथ रट लो, कोरगनाथ परांटक वन कोरगनाथ।
बृहदेश्वर और राजराजेश्वर किसने बनाया? तो राजा राजा वन ने बनाया है, गंगईकोंड चोलपुरम में। सोनगिरी, सोनगिरी एक वापस जैन आ गया, सोनगिरी ये दिगंबर जैन के लिए कहाँ पर है? ये एमपी। विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल किसने बनवाया है? ये यहाँ कहाँ पर है? ये एमपी में। और हम आ जाते हैं ये विसारा, विसारा का दूसरा नाम है चालुक्य। नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य सीतापुर, दधीची ऋषि का ये पूरा याद रखना प्रकरण। एक बार और, एक बार और, वन मोर टाइम, चलो एक बार और करा रहा हूं, इसके बाद में पूछूंगा। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है? किसने बनाया है? चंडेलास ने बनाया है। कंडेरिया महादेव टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल। कंडेरिया महादेव टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल। खजुराहो टेम्पल का पार्ट। यस, सारे खजुराहो टेम्पल के पार्ट हैं। इसमें से कंडेरिया महादेव विद्याधर ने बनाया। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया? चंडेलास ने बनाया, चंडेलास ने बनाया। अजंता बाग केव्स, इसके केव पेंटिंग्स किसने बनाया? केव पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, पूरा गुप्ता को नहीं बोल रहा हूँ कि अजंता ने बनाया। केव पेंटिंग, केव पेंटिंग गुप्ता ने बनाया है। पेंटिंग जो है वो गुप्ताज ने बनाया है। यस, इसमें बोधिसत्व वाला बहुत फेमस है। किसमें है? अजंता में। पद्मपानी। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये भीमदेव वन। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा नाम दिमाग में देखो, दिलवाड़ा माउंट आबू में है, दिलवाड़ा माउंट आबू में। सोनगिरी कहाँ है? सोनगिरी, सोनगिरी दतिया एमपी, सोनगिरी एमपी, सोनगिरी एमपी। दिलवाड़ा यहाँ पर है। बताओ शत्रुंजय कहाँ है? शत्रुंजय, शत्रुंजय स्टेट बताओ। शत्रुंजय, शत्रुंजय हिल कहाँ है? पालिताना जैन टेम्पल्स। हाँ मैं पूछ रहा हूँ शत्रुंजय हिल कहाँ है? गुजरात में है, वहां पे है पालिताना टेम्पल। पालिताना टेम्पल, पालिताना टेम्पल, यस पालिताना टेम्पल, भावनगर गुजरात। दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा गुजरात में है, नहीं माउंट आबू में है। दिलवाड़ा राजस्थान में है, दिलवाड़ा माउंट आबू में राजस्थान में। पालिताना जो है वो शत्रुंजय हिल गुजरात में है। और सोनगिरी कहाँ है? सोनगिरी दतिया एमपी में है। 3 स्टेट 3 मंदिर। एलिफेंटा पे आ जाते, किसने बनाया? राष्ट्रकूट ने बनवाया। एलोरा किसने बनाया? राष्ट्रकूट ने बनवाया। एलोरा में हिंदू मुस्लिम, अरे नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन है। कैलाश टेम्पल किसने बनाया? कैलाश टेम्पल किसने बनाया? KKR, कृष्णा वन। नरसिम्हा देव ने क्या बनवाया? नरसिम्हा देव वन ने कौन सा बनाया था? तो नरसिम्हा देव ने वो कोणार्क वाला, तो कोणार्क वाला, हाँ वर्मन नहीं, देव, नरसिम्हा देव। नरसिम्हा वर्मन ने ममल्लपुरम, ममल्लपुरम कॉम्प्लेक्स बनाया। नरसिम्हा वर्मन कौन से डायनेस्टी का है? पल्लव। गंगा, ईस्टर्न गंगा। ना ना, नरसिम्हा देव है, नरसिम्हा देव है, नरसिम्हा वर्मन पल्लव है। अच्छा, हमने देख लिया परांटक वन द्वारा बनाया गया कोरगनाथ। बृहदेश्वर और राजराजेश्वर बनाया राजा राजा वन ने। सोनगिरी हो गया। विरूपक्ष देख लिया कहाँ पर है। बेसारा है, चालुक्य शैल, नैमिषारण्य, सीतापुर। एक बार और ले लूं, एक बार और, एक बार और, हैशटैग वन लास्ट टाइम। चलो ठीक है, वापस चलो। खजुराहो टेम्पल कहाँ, किसने बनवाया? खजुराहो टेम्पल किसने बनाया? चंडेला ने बनवाया। उसके 3 टेम्पल हमने पढ़े इंपॉर्टेंट वाले, कंडरिया महादेव, मातंगेश्वर, पार्श्वनाथ। इसमें से जैन कौन सा है? जैन कौन सा है इसमें से? पार्श्वनाथ जैन है। कंडरिया महादेव विद्याधर ने बनवाया और एक इंपॉर्टेंट है मातंगेश्वर। चलो, अजंता बाग, पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, पेंटिंग। अजंता बाग पेंटिंग बनाया गुप्ता के टाइम पे। बोधिसत्व पद्मपानी अजंता में है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कहाँ है? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, माउंट आबू। पालिताना टेम्पल कहाँ है? पालिताना टेम्पल कहाँ है? भावनगर गुजरात, शत्रुंजय हिल्स, भावनगर गुजरात, शत्रुंजय हिल्स। सोनगिरी बता दो साथ में, सोनगिरी कहाँ है? सोनगिरी MP मध्य प्रदेश। सोनगिरी MP मध्य प्रदेश। एलिफेंटा किसने बनवाया? एलिफेंटा, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके बोलो, एलिफेंटा कहाँ है? किसने बनवाया? एलिफेंटा एलोरा राष्ट्रकूटास। यस, एलोरा राष्ट्रकूटास। एलिफेंटा में कौन से दो रिलीजन के केव्स हैं? जैनिज्म, हिंदुइज्म। नहीं, बुद्धिज्म और बुद्धिज्म और हिंदू है, बुद्धिज्म और हिंदू है, बुद्धिज्म और हिंदू है। जैनिज्म हिंदू, खजुराहो, जैनिज्म हिंदू, खजुराहो। आंखें बंद कर लो, अब स्क्रीन पे मत देखो, जिसको कॉन्फिडेंस हो गया आंखें बंद कर लो। खजुराहो हिंदू जैन। एलिफेंटा हिंदू बुद्धिस्ट, और सारे धर्म मिल जाते हैं एलोरा में, हिंदू बुद्धिस्ट और मुस्लिम। एलोरा, एलोरा हिंदू बुद्धिस्ट मुस्लिम, एलोरा यस, ऑल एलोरा, ऑल एलोरा। कैलाश टेम्पल, कृष्णा वन कैलाश टेम्पल है ना, कृष्णा वन। पांडवलिनी, इसके बाद देखा हमने। अमोघ वर्ष किसको पैट्रोनाइज करते थे? जीना सेन। क्या लिखा है उन्होंने? आदि पुराण। अमोघ वर्ष का मुझे डायनेस्टी बताओ, अमोघ वर्ष का डायनेस्टी बताओ।
राष्ट्रकूटा। चलो, राष्ट्रकूटा। ब्लैक पकोड़ा किसको कहते हैं? ब्लैक पकोड़ा कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क। किसने कोणार्क। बनवाया उसको? किसने बनवाया उसको? नरसिम्हदेव फर्स्ट। डायनेस्टी क्या है? डायनेस्टी ईस्टर्न क्या है? गंगा। डायनेस्टी गंगा। तो नरसिंह वर्मन की क्या डायनेस्टी है? पल्लव। हाँ पल्लव। तो पल्लव लिंगराज पल्लव। टेम्पल कहाँ है? लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। उड़ीसा। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर। मोधेरा सन टेम्पल कहाँ है? गुजरात। अ, गुजरात गुजरात। चलो, फिर अंगुकार वर्ड बनवाया सूर्यवर्मन टू ने। बताओ, परांटक वन ने कौन सा बनाया था? परांटक वन ने कौन सा बनवाया था? नाम बड़ा कोरा अजीब सा कोरा था। कोरा कोरा कोरंगनाथ। कोरंगनाथ। राजराजेश्वर बृहदेश्वर बनाया राजा वन ने, गंगई कोट चोलपुरम में। राजा। यस। सोनगिरी दिगंबर जैन तो देख लिया। विरूपक्ष टेम्पल हम्पी में। सारा चालुक्य स्टाइल नैमिषारण्य सीतापुर दधीची हो गया। अब एक दो बार पढ़ लो, खुद से हो जाएगा। चिंता मत करो, पूछूंगा अभी एक दो बार और। प्लीज रिमेम्बर द मोटिव ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स। रट्टा मारना है यहीं पे, यहाँ से बैठ जाना चाहिए दिमाग में। जितना पढ़ रहे हो उतना कम से कम बैठ जाए दिमाग में, रट लो। ठीक है, रीड करना, लेक्चर लेना, वो सब का टाइम गया। अभी यहाँ है रटना। रीड ही करना था तो अकेले बैठ के कर सकते थे, राइट? यू आर पेइंग फॉर दिस ताकि आपको याद हो जाए, यहाँ सबके साथ में बोलने का मौका मिले और याद हो जाए। चलो भाई, कोरंगनाथ किसने बनाया था? कोरकनाथ टेम्पल बनाया था परांटक वन। कोरापारा। परांटक वन कौन सी डायनेस्टी के? परांटक वन चोला। 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 नरसिंहवर्मन कौन सी डायनेस्टी के हैं? पल्लव। पल्लव। पल्लवा। पल्लवा। चलो बताओ मुझे, अमोघवर्ष कौन सी डायनेस्टी का है? राष्ट्रकूटा। चलो बताओ मुझे, ईस्टर्न गंगा ने कौन सा बनाया है? कोणार्क सन सन टेम्पल। टेम्पल कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल। नरसिम्हदेव फर्स्ट। कोणार्क सन टेम्पल नरसिंहदेव फर्स्ट। चलो ठीक है, एक सेकंड, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाए तो वो देखते हैं। एक सेकंड। चलो ठीक है, अभी मैं आगे चलने से पहले एक बार वापस से वो वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है? ताकि एक बार वापस से क्लियर हो जाए। मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में, मतलब मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सॉरी। मैंने ग्रुप में भी उसका डाला हुआ है लिंक, राइट? ग्रुप में भी लिंक उसका डाला हुआ है। मैं वापस से डाल देता हूँ एक बार मेन ग्रुप में। मैं डाल दिया, और अब हम लोग वो एक बार वीडियो देख लेते हैं ताकि ताज़ा हो जाए। ठीक है, विल स्टार्ट। ठीक है, ये 12 मिनट का वीडियो है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। You guys find that video useful, right? Yes sir, it is Yes, very sir. useful. चलिए ठीक है। ऑडियो आ रहा है या नहीं, एक बार बता देना। आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, चलो। ध्यान से देखना एकदम।
चलिए इंस्टेंट यहाँ खत्म होता है, हम इसको रोक देते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ कौन पहले आया, कौन में बाद में आया, राष्ट्रकूट वाकाटका, कौन पहले आया? राष्ट्रकूट पहले आया, वाकाटका पहले आया? वकाटका फिर राष्ट्रकूट, सातवाहना वकाटका, सतवाना, सतवाना के बाद नीचे की बात करें तो सतवाना के बाद कौन आया? वाकाटका, वाकाटका के बाद राष्ट्रकूट। चालुक्य कहाँ गए फिर? नहीं सर, सातवाहना के बाद आया वकाटका, उसके बाद आया ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वातापी, उसके बाद राष्ट्रकूटा, उसके बाद वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी, इतना याद है मेरे को। उसके आगे भी एक दो डायनेस्टीज हैं। चालुक्य रहते हैं, फिर राष्ट्रकूट आते हैं, फिर से चालुक्य आते हैं। सबसे पहले आते हैं ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वातापी, उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट, उसके बाद आते हैं वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी। ठीक है, राष्ट्रकूट के बाद आते हैं वेस्टर्न चालुक्य, तो फिर उसके उसके बाद बाद भी है एक दो डायनेस्टीज, वो मुझे याद नहीं है सर। चलो ठीक है, 4-5 बार लगातार देख लोगे, लगातार ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्या चल रहा है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्लियर नहीं होता कि यार ये दोनों एम्पायर कंटेम्पररी हैं, साथ में चल रहे थे। सर उसके बाद होयसाल है। सलाम, चलो हाँ। और एक ही रीजन कई बार डिवाइड हो जाता है ना, एक एम्पायर उतना बड़ा था, दूसरा उतना बड़ा नहीं होता है। जैसे हमने देखा सतवाहना भी लंबा चला, कंटेम्पररी साथ में बैठा हुआ है गुप्ता के, उसके बाद वाकाटका जाते हैं, वो गुप्ता के साथ में बैठे हुए हैं, है ना। ऊपर गुप्ता चल रहे, नीचे वाकाटका चल रहे हैं। चलिए हम शुरू कर देते हैं इसको, साउथ इंडिया के चोला चालुक्य पल्लव संगम पीरियड को। इसको और एक बार करोगे हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट, कौन को एंड मनन, रट लो कौन को मनन क्या है। कौन को मनन क्या है? दे वर एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, ये तीनों टर्म जो है वो किंग्स को एट्रीब्यूटेड है। संगम इज डिफाइंड एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स or forum of scholars. Literature written by scholars during this conference is mentioned as Sangam literature. 3 Sangams were held under the patronage of Pandyan kings in the south. कौन से किंग्स है भाई? तीनों पांड्या किंग्स ने कराए हैं, ठीक है, रट लो इस बात को। तीनों किसने कराया? पांड्या किंग्स ने कराया। पहला होता है मदुराई में, दूसरा होता है कपादपुरम, और तीसरा होता है मदुरई में। इन दोनों के थे सेंट अगस्त्य और इसके थे किरार। Agastya was the sage who is credited to have Aryanized South India. He was born in Kashi and it is believed that he traveled south from Kashi on request of gods. ठीक है, समझाना दो। Father of Tamil literature, father of Tamil literature कौन है? Tolkappiyam is not only the residual text of second Sangam era. Tolkappiyam क्या है? बुक है। Tolkappiyam क्या है? बुक है। Am I audible? Yes sir, you are. Father of Tamil literature है अगस्त्य। Tolkappiyam is not only this residual text of second Sangam era but also most ancient available text of Tamil literature. कौन सा सबसे ज्यादा? Tolkappiyam। इसके साथ एक दो बुक और आते हैं, जैसे शिल्पादिक्रम लिखा है। Author Tolkappiyar, very simple to learn.
तोलकापियम का ऑथर कौन है भाई? तोलकापियार है। Was one among the 12 disciples of Saint Augustine. It is a treatise on grammar and poetry. Grammar and poetry. ड्रामा बोल देगा तो नहीं, ड्रामा बोल देगा, बुक पेपर में बोलेगा तोलकापियम तमिल ड्रामा है इस किंग का। अपने को लगेगा हाँ अपने ऊपर तो देखा हुआ है इतने 2-3 ड्रामा, ये भी नहीं। तोलकापियम इज अ treatise on grammar and poetry. It has been written in formula style. The author of Tamil literature Silpadikaram was Ilango Adigal. इलंगो अडिगल ने लिखा है शिल्पादिकरम। इलंगो अडिकल या अडिगल, इलंगो अडिगल ने लिखा है शिल्पादिकरम। ग्रैंडसन ऑफ चोला किंग करिकल, करिकल के ग्रैंडसन, करिकल, बस इतना याद रखना कि चोला से इनका कुछ लेन देन था, ठीक है। द एपिक नरेट्स द ट्रेजिक एंड पॉइगनेंट स्टोरी ऑफ कन्नागी एंड हर हस्बैंड। ये है स्टोरी, ये स्टोरी बताती है एक औरत की जो कि है कन्नागी एंड हर हस्बैंड कोवलन। कुरल इज कंसिडर्ड एज द बाइबल एंड लघुवेद ऑफ तमिल लिटरेचर। कुरल, कुरल बोल देगा कौन से लिटरेचर से रिलेटेड है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, रखते चलो। कुरल तमिल, कुरल तमिल, कुरल तमिल। इट इज ऑल्सो नोन एज मुप्पल। इट वॉज रिटन बाय फेमस पोएट तिरुवल्लुवर। इनके बारे में तो जानते ही होगे, पढ़ रहे हो तो। तिरुवल्लुवर फेमस तमिल पोएट। रामावतारम और तमिल रामायणम वॉज ऑथर्ड बाय कम्बन। कम्बन, कम्बन ने रामायण लिखी थी, इसको कम्ब रामायण भी कहते हैं, तमिल रामायणन। In the 12th century, the history of early Cholas of Sangam literature, the interregnum fall between fall of Sangam Chola and rise of the medieval Chola under the Vijayalal. In the 9th century, Chola dynasty was established by Vijayalal I in southern India, Prantak I। कौन सा मंदिर बनाया था? औरंगनाथ। औरंगनाथ। Prantak I defeated Madura king, assumed the title of Madurai Kond. Rajaraja I defeated the Cheras naval army in Kandalur, and then Rajaraja I and his son Rajendra I sent an expedition against Sailendra Empire of Southeast Asia, and conquered some of the areas as they were facing difficulty in trade with China. चाइना के साथ ट्रेड करने में उनको डिफिकल्टी आ रही है साउथ ईस्ट एशियन से, तो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन ही कैप्चर कर लिया। स्पेशल फीचर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, which was speciality of them. The Chola village administration was very systematic and well developed. In fact, the autonomous district administration was implemented in the village only during Chola era. A detailed description of the working system of the executive committee of Gram Sabha in Chola village administration has been achieved from the Uttaramerur inscription. अभी न्यूज में भी है ये, which states that every village had its own committee called Sabha, which is usually independent of central command and independently administered the village administration. ठीक है, वर्किंग कमेटी सुपरवाइज करती थी चोला द एक्टिविटी ऑफ चोला एरा विलेजेस नोन एज वरियम या थोटा वरियम। वरियम क्या होता है? वर्किंग कमेटी। वरियम वर्किंग कमेटी, वरियम होता है वर्किंग कमेटी। सभा क्या होती है? वो कमेटी, वर्किंग कमेटी। कल देखा था हमने कितनी 6 होती हैं, 5 जन की, टोटल 30 हो गए, याद है? छोटा वेरियम लुक्ड आफ्टर द हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये सब हमने देखा था कौन क्या देखता है, ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आर्किटेक्चर शुरू हो गया, इसको एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। इसलिए अपना साउथ तक ये हो जाएगा, एम्पायर, फिर एंशिएंट लिटरेचर आ जाएगा इसका, प्री मेडिवल पीरियड। ठीक है, चलो। कौन को मनन कौन है? ये राजा हैं। कौन को मनन कौन है? राजा हैं। किसने कराई थी सारी संगम लिटरेचर? सारी संगम सभा पांड्यन किंग्स ने कराई थी। पांड्यन किंग्स, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा मदुरई, बीच वाला कपतपुरम, पहले दोनों अगस्त्य, तीसरा वाला नकीरार। अगस्त्य कौन थे? फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। इनके एक डिसेबल का नाम क्या था? तोलकापियार। उन्होंने क्या लिखी? तोलकापियम। ग्रामर और पोइट्री की बुक है। शिल्पादिकरम इलंगो अडिगल ने लिखी है। एक मणिमेकले भी है, अभी वो आएगी। इलंगो अडिगल ने क्या लिखी है? शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम ने इलंगो अडिगल शिल्पादिकरम, IAS बनना है ना, इलंगो अडिगल शिल्पादिकरम, IAS, इलंगो अडिगल शिल्पादिकरम। इलंगो अडिगल ने लिखी है शिल्पादिकरम। ये चोला किंग करिकल के बेटे थे। करिकल का नाम याद मत रखो, लेकिन चोला का याद रखो। कुरल, कुरल भी एक बुक का नाम है। इट इज नोन एज बाइबल। इसका दूसरा नाम है मुप्पल। किसने लिखा है इसको? थिरुवल्लुवर ने लिखा है। कम्बन ने लिखी है रामायण, कम्बन ने लिखी है रामायण। फिर चोलास के बारे में बता दिया। यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो हम देख चुके हैं, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। सभा को कमेटी होती थी और वर्किंग कमेटी को बोलते थे वरियम या थोटा वरियम, वरियम कहते थे। उसमें अलग अलग वरियम क्या क्या करता था वो बताया, वो हम अभी नहीं देख रहे हैं, कल देखेंगे। एक बार और
कौन को मनन कौन है ये है राजा संगम लिटरेचर के हिसाब से। किसने कराई सारी संगम सभाएं? पांड्यंस ने कराई। मदुरई कपतपुरम, मदुरई पहला, ऊपर नीचे मदुरई, बीच में कपतपुरम, सेकंड वाला कपतपुरम, पहला दूसरा अगस्त्य, तीसरा वाला नक्किरार। अगस्त्य कौन है? फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। तोलकपियार ने लिखी तोलकपियम। ग्रामर और पोइट्री की बुक है शिल्पादिकरम। इलांगो अडिगल IAS, इलांगो अडिगल शिल्पादिकरम। चोला किंग करिकल के ग्रैंडसन है ये इलांगो अडिगल। कुरल भी एक बुक है, इसको दूसरा नाम है मुप्पल। थिरुवल्लुवर ने लिखी है। कम्बन ने लिखी है रामायण, तमिल वाली रामायण। और ये चोला का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर था यहाँ तक? स्टॉप हियर। और कल हम करेंगे इसके आगे। मैं ऑडिबल कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? Yes, sir, you are audible. चलो, तो अब कल के लिए आपका काम है इतना करके आना, ऊपर का करके आना। कल हम इसको खत्म कर देंगे और एंशिएंट लिटरेचर भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए कल मिलते हैं। चलो बाय। Thank you, sir.